घर की सफाई कर रही थी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई और मेरे पैर में लग गई चोट। और बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था, दिख नहीं रहा है, पूरा नाखून उखड़ गया यार। बीच में ना ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसमें से ब्लड भी निकलने लग गया था और आज भी दर्द ही हो रहा है। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और मैं रहती हूँ हल्द्वानी में। तो आज है संडे और देखो मेरी हालत कैसी हो रखी है, क्योंकि संडे के दिन मैं ऐसे ही रहती हूँ सुबह सुबह को। और मैं आ गई थी अपने छोटे से बगीचे में। मैंने माना यहाँ पे टमाटर के पेड़ मेरे अपने आप ही उगे थे, पर मैंने इसको अपने उसके जगह से हटा के तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो आजकल फिर इसमें पानी डाला, इसको मैंने अच्छे से मतलब इसकी अच्छी से देखभाल करी, तो इसमें अब देखिए फल आने लग गए हैं, 2 टमाटर टमाटर आने लग गए हैं प्यारे प्यारे से। और यहाँ पे मैंने ना मम्मी ने राजमा भेजी थी, तो राजमा भी लगा दी थी। वो भी ना इतनी जल्दी उगी यार, 10 दिन भी नहीं हो रहे हैं अभी मैंने उगाए हुए, उगी थी। तो मैंने इसको शाम को इसको मैंने वो करना था, गोड़ना था। शाम को मैंने इसको गोड़ा। हाँ, मतलब पहाड़ी में तो ये बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि वैसे क्या बोलते हैं करके। और यहाँ पे फिर अंदर के काम करने लगी थी। जो आप पीछे कपड़े देख रहे हो ना, सारे धोने हैं और सारी बेडशीट मैंने निकाली, ये भी धोने हैं। संडे के दिन इतना काम हो जाता है ना। और मेरा टीवी मैंने गाने चलाए थे और रिमोट गायब हो गया, क्योंकि उसका नेट मेरे हस्बैंड मैंने हॉटस्पॉट से चलाते हैं ना। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो उनके फ़ोन से कनेक्ट था, फिर वो चले गए तो रुक गया था। और फिर उसको कनेक्ट करने रिमोट ढूंढना था मुझे अपने फ़ोन से। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हाथ की मतलब रखी हुई चीज़ें ना पता ही नहीं चलता है कहाँ गई। बड़ी मुश्किल से मुझे रिमोट मिला और मैं इतना परेशान हो गई थी ना, और रखा वहीं पे था और दिख नहीं रहा था। और मैंने सारे कपड़े भी सही कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए कितनी चोट लगी है। मैं कर रही थी आज अपने हमारे बगल में ना, मतलब जस्ट बगल में वो था कट्टे, जैसे पहले घर लगा था तो सीमेंट के कट्टे थे, हमने रखे थे, कबाड़ी वाले को देना था। तो आज मैंने उसकी क्लीनिंग करी यहाँ पे। और पैर में लग गई चोट, पता नहीं किसकी काली मनहूस नज़र लग गई। सच बता रही हूँ, दिमाग ख़राब होता है। और यहाँ पे देखिए मौसम इतना बढ़िया हो रहा था और मैंने नहा लिया सारा काम करके। इतने ढेर सारे कपड़े धोए, तो मैंने आपको दिखाई नहीं, इतनी बेडशीट थी, इतने कपड़े थे, वो धोए। और यहाँ पे नहा लिया, बाल धोए, सुखा रही थी। अभी मैंने नॉर्मल से कपड़े पहने, क्योंकि गर्मी लग रही है ना यार, एक ही दिन में गर्मी, कभी गर्मी लग रही है कभी ठंड लग रही है, पता नहीं मौसम इस बार क्या ही हो रहा है। 2 दिन पहले इतनी बारिश थी, उसके बाद ठंड हुई 2 दिन, और उसके बाद आज फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई। और मेरे बाल देखिए कितने इतने डैमेज हो गए हैं और इतने टूट गए, इतने छोटे। और ये मैं लगा रहा लोटस का सनस्क्रीन, लोटस है ये, इसका सनस्क्रीन लगा रही हूँ, बहुत अच्छा है ये। इससे चिपचिपा भी नहीं होता, फेस ऑयली ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब ड्राई भी नहीं, मतलब सही है। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल सूखा ही सिंदूर भर रही हूँ। और इसी की मैं लगाती हूँ बिंदी, क्योंकि यार मेरे ना सिर पे बिंदी रहती नहीं है, बार बार गिर जाती है। और मैं ये लगा रही हूँ बॉडी लोशन, हाथ पे वैसलीन। हाथ पैर में पता है ना, गर्मी में रूखे हो जाते हैं ना अजीब ही, तो उसके लिए सही रहता है। और मैंने सब कुछ कर दिया। और यहाँ पे मैं दिन में हो चुकी थी रेडी, कहीं जाना था बाहर किसी काम के लिए अर्जेंट, तो वहाँ फटाफट रेडी हुई और निकल गई रास्ते में। वो मेरे हस्बैंड भी रास्ते में गए थे और साथ में मेरा भाई भी आ गया था। ये मैंने आलू के पराठे बनाए थे ना, और उसको उसमें लगी थी मिर्च, उसने सारी मिर्च अलग हटाई थी और वो खा के चला गया था। उसको भी कुछ काम था, थोड़ी देर के लिए आया था। और यहाँ पे अब मैं खाने लग गई हूँ, देखो कैसे खा रही हूँ। और शाम के बज रहे थे 3 साढ़े 3 हो रहे थे, फिर भूख सी लग रही थी और मौसम भी ठंडा हो रहा, मौसम भी गर्म हो रहा था, इतनी कड़क धूप थी, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो मेरे पास केले रखे हुए थे और दूध रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यार बनाना शेक ही बनाते हैं। 2 बर्फ़ डाले, चीनी डाले, दूध और केले डाले, बढ़िया सा बनाया बनाना शेक। बन चुका है और बनाना यहाँ भी शेक। बनाना शेक बन गया था मेरा। ये देखो कितना अच्छा बना है। इसमें देंगे हम पतिदेव को। ये लो लो, यहाँ पैसे लेटे हैं, यहाँ पैसे देते हैं। थोड़ा पियो, फिर मैं उसमें पीऊंगी। कैसा बना है? तो गाइस मैं तो इसमें पीऊंगी। धोना तो है। और यहाँ पे बनाना शेक मैंने उसमें पिया, क्योंकि मैंने कहा क्या गिलास लगाऊं, उसको भी तो धोना ही है। उसके बाद अच्छे से मैंने फिर बाहर बैठ गई पी के। फिर बाहर मेरे यहाँ पे फिर अब ना वो आ गया था, मतलब
धूप इधर से चली गई थी तो मैं यहाँ पे बाहर बैठी और देख रही थी नाखून को कैसे काटूं, समझ में नहीं आ रहा है। और बीज से ज़्यादा हुआ है। गेहूँ सुखाए थे, आटा ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ मिले थे उस दिन मैंने धोए थे। उसके बाद बीच में कुछ रीज़न की वजह से मैं इसको सुखा नहीं पाई, साफ़ नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही रख दिए थे अंदर। तो उसके बाद अब मैंने आज सुखाए और सारे गेहूँ किए थे साफ़। बैठ गई थी छत में, किचन वाले छत में बैठ के गेहूँ साफ़ करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि आज ही गेहूँ पिसवाने भी हैं। और ये देखिए जौ, मैं सोच रही थी यार जौ होता है ना, मैं वो जौ का दाना था, फिर मैंने कभी देखा नहीं था कि उसके अंदर कैसे था। उसमें भी गेहूँ ही होता है, वो थोड़ा ब्लैक टाइप का होता है। तो गेहूँ मैंने साफ़ कर लिए थे। उसके बाद अब है कपड़ों की बारी। इतने ढेर सारे जो कपड़े धोए हैं उनकी तय भी तो लगानी है। तो सबसे पहले अपने कपड़े सही से रखो या नहीं रखो, पतिदेव के कपड़े सही से रखने पड़ते हैं। शाम का टाइम है, दाल चावल बना लिए हैं, सबने खा लिया, अब मैं भी खा रही हूँ। वैसे इकट्ठा खाते हैं, मैं थोड़ा लेट में खाती हूँ, स्लो। तो सब मम्मी और मेरे हस्बैंड जल्दी खा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।